कोई भी राजनीतिक दल जब तक विपक्ष में होता है ना, बड़ा समाज सुधारों के हल्ला उठा रहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ, मैं सैनिकों के साथ हूँ। लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो इनके अपने खेल शुरू हो जाते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो जिस तरह से आजकल राहुल गांधी लगे, नहीं मैं किसानों के साथ हूँ, मैं जनजी के साथ हूँ, ये करो, मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है। अरे लालच नहीं है तो इतनी ज़ोर से आप क्यों लगे हो? यही हाल पहले आपको याद होगा बीजेपी के टाइम होता है, जब तक ये विपक्ष में थे बड़े अच्छे लगते हैं। लोग कहते नहीं यार बीजेपी को सत्ता में लाना है, ये हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ये करेंगे। आप बताइए अभी तक इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया है? सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम का नेरेटिव इन्होंने बहुत लार्ज इसके ऊपर बढ़ा दिया है, ये ज़रूर किया है इन्होंने। आप बताइए जो एक राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? ये कहते हैं हमने 370 हटाया। 370 हटाने से हिंदुओं का क्या हित हो गया? जो कश्मीरी पंडित थे वो तो वहीं के वहीं हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, कश्मीर जो मुख्य धारा में आ गया उसमें भी हिंदू से कोई संबंध नहीं है। तीसरा ये कहते हैं 3 तलाक, तो हिंदू में तो तलाक तो होता ही नहीं था। ये तो जब से ये आक्रांता यहाँ पर आए, विदेशी लोग आए, ये तलाक की प्रक्रिया तो यहाँ पर हुई। तो 3 तलाक वैसे भी जो है मुस्लिमों का विषय है, उसको अगर हटा दिया तो उसमें भी हिंदुओं का क्या हुआ? तो ये हिंदू हित समर्थक की जो बात करते हैं उसके आड़ में देखो, अभी सबसे ज़्यादा जो वजीफे दिए हैं उन्होंने मदरसे जो मुस्लिमों के लिए उन्होंने दिए, मुस्लिमों के लिए उन्होंने यूपीएससी में आरक्षण कर दिया है और तमाम यूपीएससी की कोचिंग सेंटर खोल दिए उनके लिए। लेकिन इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या पीएम आवास में उनको मकान नहीं मिल रहे हैं? ये सब मिल रहे हैं। एक ठीक है, थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा सकता है कि वो निश्चित खुले मन से कहते हैं मेरी सत्ता जाए या न जाए, मैं हिंदू हितों के लिए काम करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाकी में जो हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को भी शायद याद नहीं होगा 1984 का दंगा, अगर इनने पुलिस को खुली छूट नहीं दी होती तो शायद उतने सिक्कों का नरसंहार नहीं होता। और उससे पहले जो एक करपात्री महाराज हैं, जब गौ हत्या के लिए कानून लाने के लिए बात करके संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, कितने निहत्थे उनको संतों को वहाँ पर गोली मारी गई, क्या ये उनको पता नहीं है? कितने कुकर्म ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार के समय में हुए। और क्योंकि पहले मीडिया भी इतनी ज़्यादा मुखर नहीं थी, मीडिया प्राइवेट नहीं थी, गवर्नमेंट हाथ में थी, तो सरकार के अंदर की खबरें बिल्कुल बाहर नहीं। आपने चुपचाप संविधान संशोधन कर दिया, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। आपको डर किससे था? ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो इसलिए कोई जितने लोग चाहे वो बीजेपी के समर्थक हों, कांग्रेस के हों, अपने अपने नेताओं को महान दिखाने की कोशिश न करें। अब जनता जागरूक हो रही है, सब समझ रही है। बस दुख की एक बात है, हमारे पास कोई अच्छे नेता नहीं है। इस यहाँ पर जो पढ़े लिखे कानून देशभक्त लोग हैं उनको निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए।